इस लेक्चर में जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल थ्योरम, ये इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स अपोजिट टू ए बी such that ax is equal to b by also ax parallel to b by। और टू प्रूफ करने हैं कि भाई जो ट्रायंगल ए पी एक्स और ट्रायंगल बी पी बाई वो कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा कि ए बी एंड एक्स बाई बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों पहले हम लोग इसका गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या मेंशन करेंगे कि हम लिखेंगे कि सिंस एक्स इक्वल टू बी बाई एंड एक्स पैरेलल टू बी बाई, और क्या है टू प्रूव, क्या लिखोगे नंबर 1 कि ट्रायंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी बाई, और नंबर 2 में कि ए पी इक्वल टू पी बी एंड एक्स पी इज इक्वल टू बाई पी। बच्चों नॉट नीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। आप पहले ट्रायंगल ले लो, प्रूफ। आपके ट्रायंगल मिलेंगे ए पी एक्स एंड ट्रायंगल मिलेगा बी पी बाई। तो आप सबसे पहला लिखो ए एक्स इक्वल टू बी बाई जो आपके गिवन है। दूसरा लिखो एंगल ए पी एक्स इज इक्वल टू बी पी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और थर्ड एंगल को यूज करो कि ए एक्स पी इज इक्वल टू बी बाई पी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्यों भाई? तो यहाँ एक रीजन है कि ए एक्स पैरेलल टू बी बाई है। तो बच्चों आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ए एक्स पैरेलल टू बी बाई। तो ट्रायंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी बाई, ये हुआ एंगल साइड एंगल थ्योरम, और यही हमारा प्रूव्ड हुआ नंबर 1। और बच्चों अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए पी इक्वल पी बी एंड पी एक्स इक्वल पी बाई। क्यों? बाई सी पी सी टी, और ये हुआ प्रूव्ड। कौन सा? नंबर 2। तो जो नंबर 1 था कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू पी बाई, और ये हमारा सेकेंड था, यानी सेकेंड पार्ट, ना कि पी बी। ए बाई मिस्टेक यहाँ पे भी बी आ गया था। तो हम लोग लिखते हैं कि पी एक्स इक्वल टू पी बाई और ए बाई सी पी सी टी, और ये हमारी प्रूव्ड होती है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन दिस गिवन फिगर ACD and BCD are two triangles such that कि ADC equal to BCD and also angle ACB equal to angle BDA। और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो पहला AD है और BC है वो इक्वल है, और एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो बच्चों हम सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन को मेंशन करेंगे कि एंगल ADC
इक्वल टू एंगल BCD एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB are to prove में क्या बताएंगे कि AD इक्वल BC नंबर 1, नंबर 2 एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन जब आए तो आप सबसे पहले ध्यान रखो कि सिलेक्शन करने से पहले ट्रायंगल का जो दो एंगल पार्ट वाइज गिवन है इन दोनों को ऐड कर दो। क्या होगा, आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल सेलेक्ट करना इजी दिखेगा। तो हम लोग पहले प्रूफ में एंट्री लेने के बाद हम पहले लिखेंगे कि सिंस एंगल ADC इक्वल टू BCD एंड ACB इक्वल टू ADB, तो ऐड कर देंगे कि एंगल ADC और दूसरा ADC और दूसरा हम लोग ऐड करेंगे यहाँ ADB, तो ADB और इधर कौन BCD, तो ऐड करेंगे ACB। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, आपका मिलेगा AD और नहीं AD नहीं बच्चों, मिलेगा BDC। तो आप पहले लिख दीजिए BD और C इज इक्वल टू ACD। अब पेयर सेलेक्ट कर लीजिए इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनमें दो एंगल्स आपके सामने हैं, ACD और BCD का आपके पास BDC है ना, जस्ट जो आपने अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। और दूसरा आपको बीच में एक साइड दिख रहा है CD इक्वल CD जो कॉमन है, और एंगल जो गिवन है वो आपको दिख जाएगा ACD में ADC और BDC में एंगल BCD जो आपको गिवन दिख रहा है। तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD कैसे बच्चों, एंगल साइड एंगल, ये एंगल होल साइड और दूसरा एंगल दिस, ये होल एंगल ये साइड दूसरा एंगल दिस। तो जैसे एंगल साइड एंगल इक्वल है तो हम लोग अब लिख देंगे कि AD इक्वल टू BC एंड एंगल A इक्वल टू B। तो ये फर्स्ट ये सेकेंड कैसे, बाय CPCT, और ये हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन दिस फिगर क्या, कि एंगल EAC इक्वल टू एंगल DBC, ऑल्सो एंगल DCA इक्वल एंगल ECB एंड AC इक्वल टू CB। और टू प्रूव कर रहा है कि आपका ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC, ऑल्सो DB इक्वल टू DC एंड सेकेंड जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपके सामने दिख रहा है वो DB इक्वल टू EA भी होगा। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ गिवन लिखते हैं। क्या गिवन लिखते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B
एंगल TCA इज इक्वल टू एंगल ECB and AC equal to CB. To prove नंबर 1 कि ट्रायंगल DBC और BCD congruent to triangle ACE. Second, this DC equal to EC. Third, DB equal to EA. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप पहले देखो, आपके लिए एक कॉमन सा एंगल दिख रहा होगा DCE, और इसी को हम लोग पहले ऐड करके एक कंप्लीट इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला काम हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और लिखते हैं कि सिंस एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB, ये गिवन है। तो हम लोग DCA में अगर DCE ऐड करते हैं, ECB में अगर हम DCE ऐड करते हैं, तो बच्चों आपको मिलता है एंगल एक क्या DCA तो मिलता है ACE और इधर से आपको मिलता है BCD, राइट। अब सिलेक्शन करना इजी है कि इन ट्रायंगल क्या BCD एंड ACE क्या क्या आपको भी मिला बच्चों, एंगल BCD इक्वल टू ACE जस्ट प्रूव्ड, जो अभी हम लोगों ने प्रूव्ड किया है। और सेकेंड एंगल आपको दिख रहा है एंगल DBC और इधर दिख रहा है आपको EAC जो गिवन है, और एक AC इक्वल BC जो गिवन है। तो क्या हुआ बच्चों कि BCD कॉन्ग्रुएंट टू ACE कैसे, एंगल साइड एंगल से। आपके एंगल होल साइड एंगल, एंगल होल साइड एंगल, यानी कि ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट DC इक्वल EC एंड DB इक्वल EA, ये प्रूव्ड होगा बाय CPCT, क्योंकि एक करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो आप इनको एक साथ सेकेंड और थर्ड को प्रूव कर दीजिए। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि इन द गिवन फिगर क्या, तो TR इक्वल टू TS या RT इक्वल टू ST एंड एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3। और क्या कर रहा है कि प्रूव करो कि RBT कॉन्ग्रुएंट टू SAT। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवन लिखेंगे,
पहला गिवन में सबसे पहला पॉइंट कि भैया एंगल O1 इक्वल टू 2 एंगल 2 है और एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3 है एंड ऑल्सो RT और ST इक्वल है। और 2 प्रूफ क्या करना है बच्चों? तो 2 प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RBT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAT। तो ऐसे के लिए आपको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रूफ में एंट्री लीजिए और प्रूफ में देखिए कि सबसे पहली बात कि सिंस एंगल O1 इक्वल टू 4 ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखिए एंगल O1 एंड एंगल 4, AS and B are two lines intersect each other so that angle O1 and angle 4 are vertically opposite angle, so equal। एंगल O1 इक्वल टू 2 एंगल 2 लिख दीजिए, एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3, क्या 2 और 2 इक्वल, सो एंगल 2 इक्वल टू 3। ये तो बच्चों आपको मिल गया कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है आपका इक्वल हो गया। बट बच्चों ये जो हमारा कंडीशन लगा है कि RT इज इक्वल टू ST, तो एक ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल TRS RT और ST इक्वल है, तो आप क्या कहोगे कि एंगल TRS इक्वल टू एंगल TSR। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स क्या ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल TRS, ये जो एंगल TRS है इससे हम लोग एंगल 2 को माइनस करते हैं, एंगल TSR है इससे हम लोग एंगल 3 को माइनस करते हैं, तो रिजल्ट हमको आता है एंगल TRB इक्वल एंगल TSA। ये आपको मिल गया। तो आप क्या करेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, RBT एंड ट्रायंगल SAT, एंगल RTB इक्वल टू STA कॉमन, राइट। और दूसरा कि आपके पास TR इक्वल TS जो गिवन है, और थर्ड में आप पॉइंट लगाइए कि जो आपके पास TRB इक्वल टू एंगल TSA जो जस्ट प्रूव्ड हुआ, जस्ट प्रूव्ड हुआ, तो ट्रायंगल RBT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAT बाई एंगल साइड एंगल, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था और इस मेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को पहला काम यही था कि जब एंगल O1 इक्वल टू 2 एंगल 2 है, एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3 है, तो हमको पहले ये रिजल्ट निकाल लेना है कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। क्यों? जब एंगल 2 और 3 इक्वल है तो हम TRS से 2 माइनस करेंगे,
TSA से एंगल 3 माइनस करेंगे तो नेचुरली ये जो आपका एंगल दिख रहा है ये एंगल इक्वल हो जाना है। और यही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि जब माइनस किया तो TRB इक्वल टू TSA, और जो दो ट्रायंगल RBT और जो हमारा ट्रायंगल SAT मिला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने में मेरे को काफ़ी इजी हुआ। और हमको अप्लाई करना था एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल कॉमन थे, दूसरे एंगल तो नहीं था, तो उस एंगल को कैसे फाइंड करें, यही हम लोगों को स्किलिंग की ज़रूरत थी। और हम लोगों ने एट लास्ट वो एंगल फाइंड किया। फिर बच्चों हम लोगों ने उन ट्रायंगल को पेयर को निकाल करके उनको एंगल साइड एंगल पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा ये जो फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन था एंगल साइड एंगल पे, वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो एक नेक्स्ट थ्योरम के द्वारा आएगा, एंगल एंगल साइड, यानी जिसमें कि साइड इंक्लूडिंग नहीं होगा बच्चों। आपके दो कंसेक्यूटिव एंगल के बाद वाले एक्सटर्नल साइड्स आपके होंगे, नॉट इंक्लूडिंग साइड्स। तो आप हमारा तब तक आप इंतज़ार करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।